हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 6th सेमेस्टर बीए ऑनर्स इंग्लिश का एक सब्जेक्ट जिसका नाम है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। डिसिप्लिन कोर्स के अंतर्गत ये आपका सब्जेक्ट आता है मॉडर्न यूरोपियन ड्रामा। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, चैप्टर रिलेटेड क्या आ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके 6 सेमेस्टर के पेपर पहली बार होने जा रहे हैं। इससे पहले के कोई भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल नहीं है कहीं पे भी। तो हम लोग केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही कवर अप कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, आपको आंसर में क्या एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा मैं वो ब्रीफ में आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी आप चैप्टर को एक बार पढ़ के जाइए, आपके लिए काफ़ी ईज़ी रहेगा। देखिए, आपके पास ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आपके पास केवल 3 यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स में एक-एक चैप्टर दिया गया है, ठीक है? ये आपको कवर अप करने हैं। ज़्यादा बड़ी वो नहीं है, आप एक बार इनको पढ़ लेंगे और आपको पढ़ने में भी मेन सिर्फ़ इनकी स्टोरी लाइन को समझना है कि क्या स्टोरी है कैरेक्टर के बारे में, और आप जो है अच्छा-सा आंसर बना के लिख पाएँगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखिए। यूनिट 1 आता है, ठीक है? हेनरिक इब्सन की घोस्ट। ठीक है, ये घोस्ट लिखी गई है हेनरी इब्सन के द्वारा। बात करें, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, डिस्कस द थीम ऑफ हेरिडिटी एंड सीन इन इब्सन्स घोस्ट। ठीक है, आपको क्या करना है, थीम ऑफ हेरिडिटी एंड जो सीन है इनको बताना है इब्सन्स घोस्ट के अंतर्गत, इब्सन्स की घोस्ट के अंतर्गत। हाउ डज ऑलिविड्स ऑसवर्ल्ड्स इनलेस प्रेजेंट रिप्रेजेंट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पास्ट एक्शन। ठीक है, जो ऑसवर्ल्ड्स की इलनेस है, मतलब जो उनकी बीमारी है, वो रिप्रेजेंट करती है, मतलब लोगों के सामने लाती है आपके जो होता है ना कि पास्ट में किए गए काम आपके भविष्य में आ रहे हैं आपके आगे। तो ये वो है कि ऑसवर्ल्ड्स के द्वारा किया गया जो काम था, गलत काम या कहें उनके द्वारा किए गए सिंस, अब उनके जो प्रेज़ेंट है उसमें वो दिखाई दे रहा है, उनके कॉन्सिक्वेंसेस उन्हें सामने आ रहे हैं, तो ये आपको बताना है। ठीक है? अब यहाँ पे जो ये जैसे एक्सप्लेन में लिखा हुआ है ना, ये वाला है कि आप क्या बता सकते हैं किस चीज़ के बारे में है। ठीक है? एक्सप्लेन हाउ द प्ले शोज़ दैट सिन ऑफ वन जनरेशन आर इनहेरिटेड बाय नेक्स्ट। ठीक है? आप इसमें क्या बताएँगे? आंसर में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई एक जनरेशन के द्वारा किया गया गलत काम या फिर पाप आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनमें भी इनहेरिटेड होता रहता है। मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता रहता है। टॉक अबाउट ऑसवर्ड्स सिपिस सिपिल्स कैप्टन एल्विंग्स इमोरल लाइफ एंड हाउ सोसाइटी हाइड्स सिन इंस्टेड ऑफ कन्फर्मिंग देम। ठीक है, अब यहाँ कह सकते हैं कि आप बात कर सकते हैं ऑसवर्ड्स के सिफिल्स के बारे में, या फिर कैप्टन जो एल्विंग्स हैं उनकी इमोर्टल लाइफ के बारे में बात कर सकते हैं। एंड हाउ कि जो हमारा समाज है वो जो पाप है उसे छुपाता है इंस्टेड ऑफ कि उन्हें कन्फ्रंट करे, लोगों के सामने लाए। ठीक है, उन्हें माने, इस चीज को नहीं मानता बट वो जो पाप है उन्हें छुपाता है। तो ये आप चीजें इसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, हाउ डज इब्सन्स पोर्ट्रे द रोल ऑफ वुमेन इन घोस्ट। ठीक है, इब्सन ने जो वुमेन का रोल है, ठीक है, महिला का रोल है घोस्ट में, वो कैसे पोर्ट्रे किया है आपको ये बताना है, स्पेशली थ्रू द कैरेक्टर ऑफ मिसिस एल्विंग एंड रिजीना। ठीक है, स्पेशली आपको मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि ध्यान में रखकर, या स्पेशली आपको दो जनों को याद रखना है कैरेक्टर्स, मिसिस एल्विंग एंड रिजीना, इन दो कैरेक्टर्स को याद रखना है। और आपको रोल बताना है कि इब्सन्स ने किस तरह महिला का रोल जो है या फीमेल वुमेन का जो रोल है वो पोर्ट्रे किया है अपनी घोस्ट्स के अंतर्गत। ठीक है, राइट अबाउट हाउ वुमेन आर फोर्स्ड टू अपहोल्ड इमोरल वैल्यूज एंड बेयर द बर्डन ऑफ मेल डोमिनेट सोसाइटी सिन। अब इसमें क्या बता सकते हैं, आप बता सकते हैं राइट लिख मतलब लिख सकते हैं, राइट अबाउट वुमेन आर फोर्स, जो महिलाएं हैं वो फोर्स की जाती हैं, ठीक है, टू अपहोल्ड मोरल वैल्यूज एंड बियर द बर्डन ऑफ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। जैसे कि हमारी जो सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड है, मतलब आप कह सकते हैं ना कि ऐसी सोसाइटी जिसमें पुरुषों को ज्यादा माना जाता है, पुरुष प्रधान समाज है हमारा। ठीक है, तो उसके द्वारा किए गए जो सिन है, पाप है, उन चीजों को बर्डन करती है, उन चीजों को अपने साथ लेके चलती है। तो ये चीजें आप बता सकते हैं। मेंशन हाउ मिसिस एल्विंग्स ट्राइज टू ब्रेक फ्री एंड हाउ रेजिना चूज टू लीव हाउ द हाउसहोल्ड। ठीक है, आप ये इसमें बता सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि मिसेस जो एल्विंग है उन्होंने ट्राई किया था ब्रेक ब्रेक फ्री निकलने का। ठीक है, और जो रिजीना है चूज टू लीव द हाउसहोल्ड, रिजीना ने चूज किया कि वो हाउसहोल्ड को छोड़ देगी। तो ये आप इसमें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, क्रिटिकली एग्जामाइन द इब्सन्स टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन इन घोस्ट। आपको क्रिटिकली एग्जामाइन करनी है जो इब्सन्स की टेक्निक है, जो कि वो टेक्निक यूज करते हैं कैरेक्टराइजेशन, मतलब कैरेक्टर को बताने में। ठीक है, अपने घोस्ट जो ड्रामा है, ये प्ले है उसके अंतर्गत। तो आपको ये बताना, हाउ आर रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल पाथ रिफ्लेक्टेड, साइकोलॉजिकल डेप्थ रिफ्लेक्टेड इन द कैरेक्टर। ठीक है, जो कैरेक्टर है उसमें रियलिज्म और जो साइकोलॉजिकल डेप्थ है वो दोनों की दोनों दिखाई देती है, रिफ्लेक्ट होती हैं। आपको ये भी बताना है वो कैसे होती है। ठीक है,
इसके अंतर्गत आप क्या बताएंगे? यहाँ पे फोकस है कि फोकस ऑन हाउ इब्सन्स गिव साइकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी टू कैरेक्टर लाइक मिसेस एल्विंग एंड ऑसवेल्ड, मेंशन देयर इनर कॉन्फ्लिक्ट, सोशल प्रेस जो प्रेशर है वो, और सिंबॉलिक मीनिंग इन ड्रामा। ठीक है, यहाँ पे आप बता सकते हैं कि इब्सन ने साइकोलॉजिकल जो कॉम्प्लेक्सिटी है अपने कैरेक्टर्स के अंतर्गत, जैसे कि मिसिस एल्विंग्स एंड ऑसवर्ड्स, इनको दिखाई है। ठीक है, मतलब साइकोलॉजिकल काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो कैरेक्टर होता है वो दिखाया है, और उनकी जो उनके अंदर जो चल रही है, जैसे कॉन्फ्लिक्ट उनके आंतरिक रूप से उनके अंदर लड़ाई चल रही है, ठीक है, सोशल प्रेशर है उनके ऊपर, और ये सारी जो चीजें हैं ये आप बता सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, व्हाट डू द घोस्ट सिंबलाइज इन प्ले? घोस्ट, जो घोस्ट है वो किस चीज को सिंबलाइज करता है घोस्ट प्ले के अंतर्गत? ठीक है, हाउ डज द टाइटल रिफ्लेक्ट द सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्रामा? जो टाइटल है वो रिफ्लेक्ट करता है, मतलब दिखाता है, ठीक है, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्रामा, जो ड्रामा है उसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, उस चीज को कैसे दिखाता है? ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है। एक्सप्लेन दैट घोस्ट आर नॉट सुपर नेचुरल बट रिप्रेजेंटेशन हिडन ट्रूथ पास्ट सिंस एंड सप्रेस्ड डिजायर दैट हंट कैरेक्टर्स लाइफ। इसमें पता है कहा, ये जो ड्रामा है इसमें घोस्ट मतलब भूत नहीं है, ठीक है, ये कोई सुपर नेचुरल पावर नहीं है, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट करते हैं हिडन ट्रूथ, छुपे हुए राजों को, ठीक है, छुपी हुई सच्चाई को, हमारे पास्ट में किए गए हमारे कर्मों को, और इन सारी चीजों को दिखाते हैं। तो ये जो घोस्ट है ये सिंबलाइज करता है इन चीजों को, ना कि वो एक सुपर नेचुरल पावर है जो कि बदला ले रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो ये जो प्ले है ये हो जाता है। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जिसका नाम है मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बेरटोल्ट ब्रेcht के द्वारा लिखी गई है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है, एनालाइज द कैरेक्टर ऑफ मदर करेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वॉर, कैपिटलिज्म एंड मोरल कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, मदर करेज का जो कैरेक्टर, आप कह सकते हैं कैरेक्टर, उसको आपको क्या करना है? एनालाइज करना है, समझना है। ठीक है, इन अ कॉन्टेक्स्ट, किस चीज को ध्यान में रखकर? वॉर को, जंग को ध्यान में रखकर, कैपिटलिज्म को ध्यान में रखकर, और मोरल जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन, उस चीज को आपको ध्यान में रखकर जो मदर करेज है, ठीक है, उसके कैरेक्टर को आपको एनालाइज करना है। इसके आप इसमें बता सकते हैं कि हाउ डज द शी प्रॉफिट फ्रॉम वॉर बट लूज ऑल हर चिल्ड्रन। ठीक है, आपको ये बताना है कि उन्होंने जो वॉर है उसमें प्रॉफिट तो किया, बट उन्होंने अपनी मतलब जंग में वो अपने सारे के सारे जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन है, वो खो दिए थे। एक्सप्लेन हर बिजनेस माइंडसेट एंड हाउ शी रिप्रेजेंट बोथ स्ट्रेंथ एंड फेलियर। आपको यहाँ पे ये भी एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत, या इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है कि उसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि उनका जो बिजनेस माइंडसेट था उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, और उसके साथ साथ आप बताएंगे कि वो स्ट्रेंथ भी और उनके फेलियर्स भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जिसमें पूछा गया, मदर करेज इज कॉल्ड एन एंटी हीरो एंड दे प्ले एन एंटी वॉर प्ले, डिस्कस विद सुटेबल एग्जांपल। ठीक, मदर करेज जो है इज कॉल्ड एंटी हीरो, उनको एंटी हीरो बुलाया जाता था, एंड द प्ले एन एंटी वॉर प्ले। ठीक है, ये क्या था? एक एंटी वॉर प्ले था। तो आपको डिस्कस सुटेबल एग्जांपल के साथ इस चीज को बताना है। मेंशन हाउ हर करेज इज आयरॉनिक, शी डज नॉट लर्न फ्रॉम वॉर, continues her business, and fails to protect her children, refer the richest aims to highlighting war fertility। देखिए, जो मदर करेज है उनके बारे में बताया गया है कि वो, उन्होंने जंग से कुछ भी नहीं सीखा, उन्होंने अपना जो बिजनेस था वो अपना बिजनेस चलाए रखा, और अंत में क्या हुआ, उनके सारे बच्चे उनसे छूट गए, वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। ठीक है, आपको ये बताना है और हाईलाइट करनी है वॉर की जो फर्टिलिटी थी उस चीज को आपको क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाउ डज Bridget use the idea of epic theater in Mother Courage and Her Children। ठीक है, जो राइटर है इसके, उन्होंने किस प्रकार से द आइडिया ऑफ इपिक थिएटर इन मदर करेज, मदर करेज के अंतर्गत जो आइडिया एपिक थिएटर है एंड हर चिल्ड्रन को कैसे यूज किया, ये आपको बताना है। राइट अबाउट ब्रिचेट्स टेक्निक ऑफ ब्रेकिंग इल्यूजन, use of song, direct address and audience, and how these create critical distance। आप यहाँ पे बता सकते हैं जो उन्होंने टेक्निक यूज करी थी ऑफ ब्रेकिंग इल्यूजन, जो इल्यूजन्स होते हैं, ठीक है, उस चीज को ब्रेक करने की, यूज ऑफ सॉन्ग, उन्होंने सॉन्ग यूज करे थे, डायरेक्ट एड्रेस टू ऑडियंस, ठीक है, डायरेक्टली ऑडियंस को एड्रेस किया था, एंड हाउ दिस क्रिएट क्रिटिकल डिस्टेंस, और ये जो सारी की सारी चीजें किस प्रकार से क्रिटिकली डिस्टेंस करती हैं, ये आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिस्कस द रोल ऑफ कैटरीन एंड हर सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इन प्ले। जो कैटरीन का रोल है वो आपको बताना है, और उनका जो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस प्ले था ये भी आपको बताना है। एक्सप्लेन हाउ कैटरीन थ्रू म्यूट एक्ट एज अ मोरल कंपोज कंपस, हर सैक्रिफाइस कॉन्ट्रास्ट विद
हर मदर्स सेल्फिशनेस एंड रिफ्लेक्ट द ब्रूटिलिटी ऑफ ऑल। ठीक है, आपको यहाँ बताना है कैथरीन के बारे में बताना है, कैथरीन के बारे में बताना है थ्रू म्यूट एक्ट एज अ मोरल कंपास, वो मोरल कंपास की तरह एक्ट करती थी। ठीक है, एंड देन हर सेक्रीफाइस, जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, कॉन्ट्रास्ट विद हर मदर सेल्फिशनेस। आप जो उनके मदर की सेल्फिशनेस थी कहीं, क्योंकि वो बिजनेस को ज्यादा ध्यान देना चाहते थे इंस्टेड ऑफ देयर बच्चे। ठीक है, अपने बच्चों को ध्यान ना देकर बिजनेस को ज्यादा ध्यान था, तो उनके सारे बच्चे छूट गए थे। तो जो है उसके बारे में उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया था वो आपको यहाँ पे बताना है। और जो वॉर की ब्रूटिलिटी थी, ठीक है, वॉर में जितनी भी ब्रूटल चीजें होती हैं वो सारी आपको यहाँ के अंतर्गत बतानी है। यूनिट नंबर 3 आता है यूजीनी लिनेस्को द्वारा लिखा गया जो रीनोसॉर्स है उसके बारे में। ठीक है, राइनोसॉर्स के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, हाउ इज राइनोसॉर्स पॉलिटिकल एलेगरी, व्हाट काइंड ऑफ कंफर्मिटी डज लिनेस्को क्रिटिसाइज। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि भाई डिस्कस हाउ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू राइनोसॉर्स रिप्रेजेंट द कंफर्मिटी ऑफ आइडियोलॉजी लाइक पेस्कम, एक्सप्लेन हाउ कैरेक्टर्स सरेंडर इंडिविजुअलिटी अंडर सोशल प्रेशर। ठीक है, ये आप चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ रेंजर्स एज अ मॉडर्न एग्जिस्टनल हीरो और एंटी हीरो। ठीक है, इसके अंतर्गत आप बता सकते हैं कि एक्सप्लेन हीज ट्रांसफॉर्मेशन, जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम अ पैसिव ड्रिंकर टू अ लास्ट मैन हु रेसिस्ट हर्ड मेंटेलिटी। ठीक है, पैसिव ड्रिंकर से, मतलब आप कह सकते हैं कि भाई रेगुलरली ड्रिंकर है, टू दी लास्ट मैन हु रेसिस्ट हर्ड मेंटालिटी को करते हैं। ठीक है, इस चीज को आप बता सकते हैं। हाईलाइट हिज इनर स्ट्रगल एंड फाइनल स्टैंड अगेंस्ट राइनोरिस्ट। ठीक है, उनका जो फाइनल स्ट्रगल है और वो जो खड़े हुए हैं अगेंस्ट किसके, राइनोसिस्ट के, तो ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाउ डज लिनिस्को use absurd elements in Renaissance to deliver a political message। ठीक है, यूनेस्को ने कैसे absurd जो एलिमेंट्स हैं उनका यूज किया है रेनेसांस के अंतर्गत टू डिलीवर पॉलिटिकल मैसेजेस को डिलीवर करने के लिए। इसमें आप बता सकते हैं कि मेंशन द यूज ऑफ illogical events, meaningless conversation and bizarre setting to क्वेश्चन रियलिटी एंड चैलेंजेस ऑथराइजेशन कंट्रोल। ये सारी चीजें आप इसके अंतर्गत बता सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का, व्हाट रोल डज द मिडिल क्लास प्ले इन अ प्ले राइनोसॉर्स। ठीक है, राइनोसॉर्स के अंतर्गत जो मिडिल क्लास है वो कौन सा रोल प्ले करते हैं, ये आपको बताना है। डिस्क्राइब कैरेक्टर लाइक जीन बोट्रेड एंड मिस्टर फ्लिपॉन हु ब्लाइंडली फॉलो सोशल नॉर्म्स, जो कि क्या करते हैं, सोशल नॉर्म्स को, ये समाज की जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो करते रहते हैं बिना ये देखे कि वो ठीक है या नहीं इस चीज़ को। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ लिनिस्को क्रिटिसाइज देयर मेंटलिज्म एंड मोरल फेलियर। जो लिनिस्को है वो किस प्रकार से उनका जो मेंटलिज्म है और जो मोरल है उसको क्या करते हैं, मोरल फेलियर है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम आपके साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम के हमारे 2 ग्रुप्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके हमसे जुड़ सकते हैं। आपको कोई सवाल हो डायरेक्टली आप हमसे पूछ सकते हैं। और हमारा ऐप का नाम है द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL। ये रहा ऐप के बारे में डिटेल, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप में आपको स्टूडेंट पोर्टल के अंतर्गत सब कुछ देखने को मिलेगा जो कि आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ये सारी डिटेल आपको हमारे ऐप के अंदर देखने को मिल जाएगी, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी की सारी लिंक दी गई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल।